आप देख रहे हैं राजधर्म, मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को डैमेज कंट्रोल की रिपोर्ट के साथ दिल्ली बुलाया है। चुनाव प्रचार के बीच दोनों नेताओं को अचानक से दिल्ली बुलाना कई बातों में अहम है। डैमेज कंट्रोल की रिपोर्ट देखने के बाद मुमकिन है कि अमित शाह दोनों नेताओं को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। 29 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। नामांकन वापस लेने के कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कश्यप कल सुबह वापस लौटेंगे। वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए शिमला पहुंचे जेपी नड्डा महेश्वरी सिंह को मनाने के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं। नड्डा के खिलाफ लौटने के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप को भी दिल्ली बुलाया है। अमित शाह डैमेज कंट्रोल पर रिपोर्ट लेने के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल और चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उनकी फीडबैक लेंगे। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रणधीर शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल की विधानसभा चुनाव में कई बार जीत के करीब पहुंचकर भी हार मिलती है। इस बार के चुनावी समर में जौहर दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या हिमाचल विकास की गाथा को दोहराने के लिए एक बार फिर से तैयार है? इस बार भारतीय जनता पार्टी का जोश है वो कितना हाई है? वेरी हाई और अपना काम काज जब अच्छा हो तो आपका जोश भी अच्छा होता है। आपके पास ईमानदार नेता हो तो जनता के बीच में सर उठाकर वोट मांगने भी जा सकते हो। हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं सब में ही जो काम किया वो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के 60 साल से बेहतर भाजपा के 8 साल। अब तुलना करके देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। गरीबों को पक्के मकान, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय से लेकर बैंक खाता खुलाना, 5-5 किलो अनाज हर व्यक्ति को महीने में मुफ्त में देना, कोविड के मुफ्त टीका लगवाना, ये सारे कामों से लेकर बिजली का बिल मुफ्त कर दिया, पानी का बिल मुफ्त कर दिया और 5 लाख का इलाज भी गरीब के लिए करके दिया है। बिल्कुल, तो ये थे अनुराग ठाकुर जी जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हिमाचल में एक बार विकास की गाथा जो है उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आएगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, एएनपी न्यूज। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी की प्रचार प्रसार में लगते ही और फीडबैक जैसे ही नेताओं को आया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए तलब किया है। वहीं शाह के दरबार में कौन कौन नेता पहुंच रहा है, इस मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से भारत साहनी और कांग्रेस से कुशल जेठी और आम आदमी पार्टी से बलदेव राज, तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं भारत साहनी जी, आपसे अगला प्रश्न है। लगातार हिमाचल चुनाव चल रहा है, आप लगातार दावे कर रहे हैं और आने वाले कल में एक बार सत्ता रिपीट करने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन आपका जो आला कमान है, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को लगातार दिल्ली बुला रहा है, कैसे सत्ता में वापसी होगी? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि एबीएन न्यूज का जिन्होंने हमें इस डिबेट में आमंत्रित किया। हिमाचल की आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल के अंदर हम कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे, तो हम सत्ता में रवि जी, हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर आएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि हम आज की डेट में पूरे हिमाचल के अंदर एक सच और झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच क्या है और झूठ क्या है ये पहले आपको डिबेट से पहले समझना चाहिए। सच वो है जो हमारे नेताओं ने कहा और करके दिखाया, चाहे वो प्रदेश के अंदर वृद्धा पेंशन जो है हमारी बुजुर्गों की 80 वर्ष से 60 साल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला फैसला ऐतिहासिक जब यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने लिया था। उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर खोले गए, ये इन्हीं 5 वर्षों के अंदर खोले गए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर
यहाँ पर 2 साल सरकार का पूरे ही विश्व के अंदर ऐसी कोरोना महामारी थी, उसके बावजूद भी जो हमारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भरपूर विकास हुआ है, उसको लेकर के हम सत्ता में वापसी करेंगे और जनता हमें पूर्ण सपोर्ट करेगी और उस बहुमत के साथ हम दोबारा पूर्ण बहुमत में आएंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर पुनः हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। साहनी जी, सवाल तो ये है ना कि आप बता रहे हैं कि हिमाचल में आपने विकास किया है, जनता का दुख आपने गायब किया है, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर आपने हिमाचल में विकास किया है, अगर आपने हिमाचल की जनता का दुख दर्द समझा है, तो ये ऐन मौके पे कल चुनाव, यानी कहा जाए कि कल आखिरी डेट है नामांकन वापस लेने की, अमित शाह उसके पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब कर रहे हैं, ये किस बात का संकेत है? देखिए वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास है वो आज भी मंडी का था, कल भी मंडी का है, जो हमें जानकारी है। आप जो बता रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी ने उन्हें बुलाया है, इसकी जानकारी हम पे नहीं है अभी। अगर आप कह रहे हैं तो बनाया है, तो हो सकता है कि जो हमारा चुनावी जो अभी विश्लेषण है उसकी समीक्षा के लिए भी बुलाया जा सकता है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बागियों को बैठाने के लिए, तो वो बागी नहीं, वो हमारे अपने हैं। हमारे अपनों से कई जगह बात हो चुकी है, कई जगह बात चल रही है और हम लोग इस चीज को मानते हैं कि बहुत जल्दी जहाँ हमारे जो भाई लोग थोड़ा सा रूठे हुए हैं, जैसे पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी करसोग थे, तो वहाँ करसोग के एक हमारे युवराज कपूर जी से भी बात की गई, उन्हें भी बिठाया गया। फिर कल हमारे जो कुल्लू के महेश्वर सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी कल बुलाया गया। तो सब जगह बात चल रही है। हमारे जो बागी नहीं कहेंगे वो हमारे परिवार के लोग हैं। तो परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ लोग रूठते हैं और रूठों को मनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि वहां पर समीक्षा के लिए भी बुलाया जा सकता है कि चुनाव अभी शुरू होगा। मैं कहता हूं कि जैसे ही नामांकन वापस लिए जाएंगे उसके बाद जो चुनाव है वो स्पीड अप करेगा। तो उससे पहले एक समीक्षा बैठक के लिए मुझे जानकारी है कि वो उसके लिए बुलाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई ऐसी कोई विषय होगा जिसपे अमित शाह जी कुछ गंभीरता से कुछ बात करेंगे। मुझे लगता है कि चुनावों की गंभीरता से लेकर बात करने वाले, बागियों की गंभीरता से नहीं होने वाले। कुशल जेठी जी, आपसे अगला प्रश्न है। बीजेपी तो लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। आला कमान से लेकर पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी हिमाचल में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक बार फिर से सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कहाँ हैं? आपने भारत जोड़ो यात्रा, तमाम आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या हिमाचल में आप सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? कुशल जेठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम आप बलदेव जी आपके पास आना चाहेंगे कि लगातार आपने पंजाब में भी सरकार बना ली, अब बगल में है हिमाचल प्रदेश, क्या रणनीति है? बलदेव राज जी। बिल्कुल। नमस्कार सर। बलदेव राज जी, हमारा प्रश्न है कि आपने पंजाब में तो सत्ता पर काबिज हो गए, बगल में हिमाचल प्रदेश है जहां पर विधानसभा चुनाव है, लगातार आप बीजेपी को आड़े हाथ लेते आ रहे हैं। क्या आप सत्ता परिवर्तन की आहट एक बार दे पाएंगे हिमाचल में? बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन तो है ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूं यही फर्क है, यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। यहां पे बार बार सत्ता परिवर्तन की बात होती है, लेकिन हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। यहां पे रिवाज बदलने की बात होती है, हम बच्चों की वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात करते हैं। यही फर्क है। इनको भाजपा को केवल और केवल सत्ता हथियानी है, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं भाजपा इस तरीके से बौखला गई है कि एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के एक प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते हैं, लेकिन आज देश की जनता देख रही है वो एक पार्टी का केवल प्रचारक बन के रह गए। आप देखिए पिछले 1 महीने से कितने दिन उन्होंने केवल हिमाचल में चुनाव प्रचारों में लगाया। क्या आप बताइए? नहीं बलदेव राज जी, से ज्यादा देश की जनता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए केवल बलदेव राज जी, जैसा कि आपने बोला कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, कुल मिला के सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और जनता के दिल और हक की बात करते हैं।
आपने दिल्ली और गुजरात में लगातार आप प्रचार प्रसार में जुटे हैं, एक बार वहां भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश पंजाब से जस्ट बगल में सटा हुआ राज्य है, यहां आपको क्या हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं होता। पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रत्याशी फील्ड में काम कर रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा रुझाव है। जनता को पहली बार एक विकल्प नहीं हेतु एक संकल्प की राजनीति का मौका हिमाचल की जनता को मिला है। आप बताइए कि आज भाजपा और कांग्रेस केवल और केवल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को कॉपी करके लोगों के साथ हिमाचल में छलावा कर रही है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो किसी भी योजना को आप इनका गारंटियां, इवन मैं आपको कहना चाहता हूं गारंटी शब्द आप देखिए, कांग्रेस ने पहली बार घोषणा पत्र की जगह कैसे गारंटी शब्द का यूज किया। ये देश के 75वें आजादी के वर्ष में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस को एक गारंटी शब्द को यूज करके 10 गारंटियों के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। ये केजरीवाल जी की गारंटी शब्द की कैसे कॉपी कर ली और उसके बारी बारी कैसे कॉपियां की, ये जनता देख रही है। नहीं बलदेव राज जी, सवाल तो ये है ना, आप कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है, कांग्रेस आपके पार्टी की कॉपी कर रही है, तमाम और भी जो पार्टियां हैं, आपकी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, फिर इतना प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत, इतना एडवर्टीजमेंट करने की क्या जरूरत? आपके नेता लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, हिमाचल चुनाव बगल में है, आपने पंजाब में आपका शासन है, पंजाब से कुछ भेजिए ना, हिमाचल में कुछ सीख भेजिए, कुछ अच्छी चीज आपने जो पंजाब में किया है वो हिमाचल में आप संदेश दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे 20 स्टार कैंपेनर अभी मैदान में उतरने वाले हैं और इसमें दिल्ली के और पंजाब के सारे स्टार कैंपेनर, हिमाचल के भी कुछ स्टार कैंपेनर फील्ड में आएंगे। पूरी रोड शो होंगे, जनसभाएं होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जनता जैसे हमारे प्रत्याशी जनसंपर्क बनाए हुए हैं तो जनता पूरा झुकाव है। और आप ये देखिएंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा अपना धन बल का उपयोग और दमनकारी नीतियों से जनता के बीच लोगों को डरा रही है, ये साफ जनता दिख रही है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। हिमाचल में इस बार एक अचंभित परिणाम आपको देखने के मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कहीं। वहीं भरत साहनी जी, लगातार आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता बलदेव राज जी आप पर और आपके पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी कॉपी कर रही है, हमारी नीतियों को कॉपी कर रही है। हम जनता के बीच में जैसे जाते हैं, हमारे नेता जिस हिसाब से जाते हैं और जनता का दिल जीतते हैं, और बीजेपी सेम टू सेम हमारा कॉपी कर रही है। रवि जी, जो लोग अभी राजनीतिक क्षेत्र में आए, और हमारी पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये तो अभी लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं हिमाचल के अंदर दबाव की राजनीति है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर इनकी सरकार अभी आई है, जब से ये लोग आए हैं वहां पर एक्सटॉर्शन के केस क्यों बढ़ गए, लूटपाट के केस क्यों बढ़ गए? जनता वहां भयभीत है। आपके पहले 1 महीने के अंदर वहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आपके एक मंत्री ने किया और आपके मुख्यमंत्री को उसको उठाना पड़ा। आप जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आप पंजाब तो छोड़िए, आप दिल्ली के अंदर जो गारंटियां दे के आए, वहां पर आपने किस तरह से शराब माफिया को संरक्षण दिया, और वो शराब माफिया जिस तरह से आपने उसकी नीति बनाई, उससे आपने छोटे कारोबारियों को दबा दिया। आप यहाँ पर एक्सटॉर्शन की बात करें, पंजाब के अंदर जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, जो जाने जा रही हैं, वो उसके जिम्मेवार तो साफ साफ आपकी सरकार है। हिमाचल के अंदर इनका कोई। भरत साहनी जी आपको रोकना चाहेंगे, वहीं कुशल सेठी जी के पास हम जाएंगे। कुशल जी, लगातार बीजेपी तो अपना डैमेज कंट्रोल करने में लगी पड़ी है और हिमाचल से लेकर दिल्ली तक का सफर चंद घंटों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन आपके नेता और लगातार जैसे आप सत्ता परिवर्तन की बात कहते चले आ रहे हैं कि बीजेपी जनता के दर्द
नहीं समझती और हिमाचल में बेरोजगारी चरम पर है, गरीबी चरम पर है। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं कुशल जेठी जी? कुशल जेठी जी, आप, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बलदेव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि बीजेपी लगातार ये कहते आ रही है कि हमने हिमाचल में विकास किया है, जनता के दर्द को हमने दूर किया है, हिमाचल में हमने भेदभाव नहीं किया, हमने पहाड़ी एरिया से लेकर शहरी एरिया तक अगर कहा जाए तो हमने विकास के सारे पथ पर चलने का काम किया है। आप किस मुद्दों के लेकर, किन मुद्दों को लेकर हिमाचल चुनाव में आ रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान है जितना आप समझ रहे हैं? बलदेव राज जी, बलदेव राज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको आवाज आ रही है? हमारा बलदेव राज जी, हमारा प्रश्न है कि बीजेपी लगातार अपने नेताओं को लेकर, अपने काम को लेकर आला कमान के साथ लगातार बातचीत करते आ रही है और हिमाचल में एक बार फिर सत्ता यानी कहा जाए कुर्सी पर काबिज होने के लिए तैयार है। आपकी पार्टी लगातार, आप बीजेपी को झूठा, राष्ट्रवाद नहीं है बीजेपी, तमाम बीजेपी पर लांछन लगाते आप चले आ रहे हैं। लेकिन आपका मुद्दा, और जैसा कि आपने कहा कि हम जनता के दिल की बात समझते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे कुल मिला के गुजरात चुनाव नजदीक है, हिमाचल चुनाव भी नजदीक है, और दोनों चुनाव को लेकर अगर हम पूछना चाहें तो किन मुद्दों को लेकर आप हिमाचल में उतरे हैं बलदेव राज जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने हिमाचल को मुद्दों के अलावा कुछ दिया ही नहीं। आप यदि भाजपा और कांग्रेस की अभी भी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता भाई यहां पे बोल रहे थे कि बागी नहीं, वो हमारे परिवार के हैं और उन रूठों को मनाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप उन आजाद उम्मीदवार के तौर पे जो भी भाजपा के नामांकन भी जिन्होंने भरे हैं, यदि आप पूरे हिमाचल की लिस्ट देखेंगे, इनमें से भी अधिकांश कौन है? किसी विधायक के बेटे हैं या किसी मंत्री के बेटे या उनके रिश्तेदार, अधिकांश नामांकन। और उनके प्रत्याशी भी आप देखिए कि कैसे परिवारवाद, आज भी परिवारवाद की राजनीति भाजपा और कांग्रेस में बहुत अधिकांश हिस्से में पनप रही है और पनपती ही आती रही है। तो हमारा एक तो भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना है हिमाचल प्रदेश से, जैसा बलदेव राज जी, आप कह रहे हैं भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना है। आप भी तो 10 सालों से बैठे हैं दिल्ली में, कितना आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपके नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ये बीजेपी ने आरोप भी लगाया है और सीबीआई लगातार जांच भी कर रही। वहीं अगर हम बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में आपकी सत्ता जब से आई तो पंजाब में ऐसे और आपने कितने वादे कर दिए, कितना आपने काम कर दिया कि दूसरे राज्यों से आपने बेहतर काम किया। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। आप ये चाह रहे हैं कि हमारे हक में वोट हो, लेकिन वोट किस हिसाब से? झूठे वादे करने से, बड़ी बड़ी झोंकने से? बिल्कुल सर, यदि आप देखेंगे दिल्ली में भ्रष्टाचार किस तरफ से खत्म हुआ, और जैसे इन्होंने बोला कि बीजेपी ने आरोप लगाए, अभी सतेंद्र जैन पे बेनामी संपत्ति का जो आरोप था उसमें उनको बरी कर दिया गया। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं और आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ती है, ये कैसे भाजपा सरकार अपने दबाव में हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस बनवाती है, ये देश को पता लग चुका है। अब इसको बताने की भी जरूरत नहीं। ये देश में हर परिवार के पास, हर व्यक्ति के पास बहुत अच्छी तरह पता लगा है। आप देखना, जैसे ही गुजरात और हिमाचल के चुनाव खत्म होंगे, इनकी ईडी और सीबीआई, आप ये नोट करके रखिए कि कितने कहां पे केस हुए और किस पे रेड पड़ी। कुछ नहीं होगा। आप पिछले 8 साल की राजनीति इनके देख लीजिए केंद्र। जैसे ही चुनाव आते हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कुंभकर्ण की नींद की तरह जैसे उठते हैं, वैसे ही पिछले आपके चुनाव का प्रचार लग जाए करने और उनके ऊपर आप अटैक करने लग जाए, और सारे झूठे केस है, जनता को पता लग चुका है। बात रही भ्रष्टाचार की, मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सही बात की कि
पंजाब में इनके खुद के मंत्री। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे यहां पे खुद के मंत्री को खुद की ही सरकार द्वारा जेल भेजा गया, लेकिन भाजपा विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को खुद गले लगा के और उनको अपने फूलों की माला पहना के उनका स्वागत करती है। किसके लिए? वोट बैंकिंग के, सत्ता हथियाने के लिए। यही फर्क है जो देश देख रहा है। और बलदेव राज जी आपको रोकना चाहेंगे, कुशल शेट्टी जी के पास हम जाएंगे। बलदेव राज जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हमारा अगला प्रश्न कुशल शेट्टी जी के साथ है। कुशल जी, लगातार बीजेपी सत्ता परिवर्तन और एक बार फिर गद्दी में बैठने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली, गुजरात का उदाहरण देकर सत्ता पर काबिज होने की बात कर रही है। आप कहाँ हो? लगातार कांग्रेस का अगर अंतर कलह देखा जाए, हिमाचल में पार्टी के बहुत सारे नेता पार्टी से ही विमुख हो गए, बगावत कर दिए। आपका आला कमान कहाँ है? कुशल शेट्टी जी। देखो, जहां तक आपने दो क्वेश्चन किए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को तो हिमाचल से वोट मांगने का अधिकार ही कोई नहीं है। पंजाब के अंदर इनकी सरकार है। हमारे हिमाचल प्रदेश से पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर राज बहादुर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, उनको इनके 12वीं पास मिनिस्टर ने इस तरह बेइज्जत किया, पूरे देश दुनिया ने देखा। उस व्यक्ति ने रो रो कर अपने पद से इस्तीफा दिया, और वो व्यक्ति है स्पाइन का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का डॉक्टर है। उसको किस तरह बेइज्जत कर गया इन्होंने, हिमाचल के व्यक्ति के साथ क्या दुर्गति करी इन्होंने, इस करके इनको हिमाचल से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जब से कदम रखा, अभी पिछले मेरे ख्याल कोई 1 महीना पहले सोलन में पूरे हिमाचल प्रदेश के वर्करों को आम आदमी ने यहाँ पर फोटो ग्राउंड में बुलाया। लेकिन इतनी दूर दूर से इनका वर्कर आया, लेकिन इनके दो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर होते हुए भी थोड़ी सी बरसात होगी, बरसात से डर के चंडीगढ़ से वापस भागे। इनका कार्यकर्ता परेशान हुआ, जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से आया था। ये अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं आ सकते, आम जनता के लिए क्या बात करेंगे ये। अब जहां तक की भारतीय जनता पार्टी की बात, आप समझते कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमें आशा और उम्मीद थी। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के पिछले दिनों दौरे करके गए, हमें पूरी आशा थी, पूरी हिमाचल की जनता, एक एक कार्यकर्ता इनका देख रहा था कि माननीय जयराम ठाकुर जी अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। साथियों, बड़े दुख की बात यह हुई कि किसी भी एक उपलब्धि ठाकुर जयराम जी ने उस मंच के ऊपर से नहीं रखी, सिवाय मोदी जी के स्तुति गान करने के अलावा। महंगाई और बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही है, इससे तो हम कोई भी इससे इनकार नहीं कर सका। लेकिन जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, पिछले 5 वर्ष के अंदर जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया, इतना आज के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हमारे को तो फख्र होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश को, कि छोटे से प्रदेश के अंदर इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन मुझे लगता है वो जैसे समुद्र में पानी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वो किसी पीने के लायक पानी नहीं है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है। कहते हैं कि जितना बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से मिले हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हो और चाहे जेपी नड्डा जी हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप अपने 5 उपलब्धियां तो बताएं। आप एम्स की बात करते हैं, 14 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगनी, 13 तारीख को आपने उद्घाटन किया, आधा अधूरा उद्घाटन किया। हमने इतिहास में पहली बार देखा कि 2 बार एम्स का उद्घाटन हुआ। हमने इतिहास में पहली बार देखा कि एम्स से जो है पीजीआई को और सनोडर को पेशेंट रेफर हो रहे हैं एम्स से। अरे आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? कैबिनेट मीटिंग चली थी, आचार संहिता लगने से 3 घंटे तक पहले कैसे लगती है। अगर आपने 5 साल इतना काम किया तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों लगी हुई है? जितना भ्रष्टाचार को इन्होंने संरक्षण दिया, उसके एक एक दवाई घोटाला हिमाचल प्रदेश में। मेरे बताइए, चलो पुलिस भर्ती घोटाले में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, किसको इन्होंने अपराधी सिद्ध किया? 8-8 लाख के पेपर यहाँ पर खरीदे गए, 8-8 लाख के बच्चों ने पेपर खरीदे, बच्चे अरेस्ट हैं, उनके पेरेंट्स अरेस्ट हैं, लेकिन मेन कल्प्रिट कहाँ चल गया है? क्यों नहीं उसको आजकल दोषी बनाया गया? आपका पीपी घोटाला हुआ, आपने डायरेक्टर को अंदर किया, पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम हुआ। उस समय जहां दुनिया तरस रही थी, अपने जीवन के लिए परमात्मा से भीख मांग रही थी,
ये आपदा में अफसर ढूंढ के पीपीई किट में पैसे कमा रहे थे। मुझे एक बात बताओ, आज तक इन्होंने किसको फिक्स किया, किसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी, क्या उसका रिजल्ट आया? इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलते हुए। 5 साल इन्होंने केवल सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग किया। इनके लिए किसानों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, छोटे दुकानदारों को देने के लिए कुछ नहीं है, बागवानों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने छुटभैया नेताओं के लिए 50-50 लाख की गाड़ियां देकर जितना इन्होंने ऐश करी सरकार के अंदर, ये इतिहास याद रखेगा। और आने वाला चुनाव है, अगर इन्होंने इतने विकास कार्य किए होते तो पिछले 6 महीने पूर्व जब 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, क्यों सत्ता में रहते हुए बुरी तरीके से ये सरकार हारी है? इस चीज का जवाब देना चाहिए। किसकी ड्यूटी फिक्स की गई, क्यों हारी है? इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इस ओर इनका इशारा नहीं है, क्योंकि सत्ता के नशे के अंदर मदहोश है। इसका जवाब आने वाली 12 तारीख को जनता हिमाचल प्रदेश की देगी। जितना मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज इनसे खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये जहाँ जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, तब तपस्या बलिदान, वहां से शुरू भारतीय जनता पार्टी अब ठेकेदार दलालों को बढ़ाकर रखेगी। और इस बात की हिमाचल प्रदेश ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अपने खुश नहीं है। कुशल जी आपको रोकना चाहेंगे, जितनी मर्जी। अरे भारत माता ट्रेन आपने चला दी, हम ये कह रहे हैं, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी से खुश नहीं है। आपका कार्यकर्ता कितना खुश है? बहरहाल हम आपने नोटबंदी हुई, आपको रोकना चाहेंगे कुशल जी, आपको पता है, लेकिन नोटबंदी के अंदर लोग 1-1 हजार के नोट बदलाने के लिए लाइनों में खड़े रहे, और ये करोड़ों रुपए में अपने ऑफिस खरीदते रहे। हर एक जिला के अंदर कहां से आए इनके पास? कुशल जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन दूसरे की बात दबाकर आप अपनी बात नहीं रख सकते ना। कुशल जी की जांच के लिए कमेटी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भी किसी को दोषी करार नहीं दिया गया। कुशल जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, पार्टी से निकाल दिया उसको। मेयर के चुनाव में इन्होंने मेयर का कैंडिडेट बना दिया, नगर निगम के चुनाव में। बताओ, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री से साथ बैठ के चाय पी रहा, जिसको इन्होंने गबन के आरोप में पार्टी से निकाला। ये उदाहरण है साक्षात। कुशल जी आप अपने वक्तव्य रखिए, आप अपने मुद्दे रखिए, आप उनके खिलाफ भ्रष्टाचार। कुशल जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। माननीय जयराम जी ने उस केस को वापस लिया कि नहीं लिया? बताओ, भारतीय जनता पार्टी क्यों लिया भ्रष्टाचार का केस वापस इन्होंने? अरे ये बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये पार्टी आज सिर्फ केवल चंद लोगों के लिए काम कर रही है। इनका गरीब आदमी से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ ऐश कर रहे हैं। 15-5 साल सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमे, नाटियां डाली, अपने बड़े होल्डिंग लगाए। हमारी भी उम्र बीत गई, इतने साल होते हैं, बड़े चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में देखे जिन्होंने इस प्रदेश को कहां से कहां ले गया, लेकिन किसी ने इतने होल्डिंग नहीं लगाए। कुशल जी आप हमारी बात तो सुनिए। आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही, बीजेपी नशे में है, और कुल मिलाकर 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ गद्दी की चाहत रही। लेकिन आप बताइए, एक समय था जब पूरे देश में कांग्रेस का शासन था, कैसे आपका शासन चला गया? पहली चीज, आपका मध्य प्रदेश में था, कुर्सी आपके ही नेता छुड़ा ले गए। छत्तीसगढ़ में चलिए किसी न किसी तरीके से आप एक राज्य में पहुंच गए। राजस्थान में आप देख लीजिए, आपके नेताओं के बीच में कैसे तू मैं मची हुई है। हम बात कर रहे हैं मुद्दे की। हिमाचल में कांग्रेस कहां पे खड़ी है और कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हिमाचल चुनाव में आना चाहती है? कुशल जी हम लौटते हैं, फिलहाल कहीं सीधे चलते हैं भरत सहनी जी के पास। भरत जी, लगातार आपने बताया कि हमने 5 सालों तक काम किया। आज जब चुनाव का टाइम आ गया, आज जब मतदान का टाइम आ गया, आपका आला कमान, आपके नेता हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष लगातार बीजेपी हाईकमान अमित शाह के पास भाग रहे हैं, उनसे लेखा जोखा लिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। आपने 5 साल तक किया क्या? ये तो आप बताइए जनता को। रवि जी, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि समीक्षा जो होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वे प्रतिदिन हमारी, जैसे अगर विधानसभा की समीक्षा रोज रात को कैंडिडेट की होती है, प्रदेश की भी होती है और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो जो ये आप अमित शाह जी ने बुलाया है मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को, ये अगर हमें तो इसकी जानकारी नहीं है कि बुलाया है, और अगर उनसे पूछा भी गया होगा तो समीक्षा की गई होगी कि चुनाव अभी चल रहे हैं तो उसके दौरान क्या चल रहा है। साहनी जी, आपके मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष को डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह ने दिल्ली तलब किया है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। कुछ समय पश्चात वो दिल्ली पहुंच भी जाएंगे, उनके साथ उनकी मीटिंग है।
कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। आपके पार्टी के बीच में जिस हिसाब से आपस में नेता एक दूसरे में तू मैं हो रही है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक दूसरे से लोग खुश नहीं हैं, इसे देखकर अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है और ये डैमेज कंट्रोल के लिए बुलाया है। जी रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग रूठे हुए हैं, मैंने पहले भी पूर्व में बताया आपको कि जो लोग रूठे हैं वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, और कल सुबह तक आपको एक अच्छी रिपोर्ट मिलेगी जहां जहां हमारे प्रत्याशी जो हमारे से रूठ करके खड़े हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को हम नामांकन वापस लेंगे। मैं आपका ऐसा बताना चाहूंगा। और हमारे लोग जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो वहां पर रूठते भी हैं और मनाया भी जाता है, वो हमारे परिवार के लोग हैं, वह जरूर वापस आएंगे और हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको वो समर्थन देंगे, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 2, अगर रवि जी थोड़ा सा मुझे समय देंगे आप, क्योंकि जिस तरह से हमारे बड़े भाई कुशल जी बहुत गला फाड़ फाड़ के बता रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो एम्स है वह भी माननीय मोदी जी ने दिया और माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। उसकी जमीन माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह। सुनिए, अब आप बोलने दीजिएगा भाई साहब, जब हम बात करता हूँ तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। इस तरह से डिबेट नहीं होती भाई साहब। कुशल जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, कुशल जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन नहीं बोलता हूँ। आप जब मैं बात करता हूँ आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे सच भी बोलिए ना। भरत जी आप बोलिए, आप बात सुनिए। भरत जी आप बोलिए, मैं नहीं बोल रहा था जी। राजपूत रवि जी आप इनको बोलिए कि जब मैं बोलूंगा ये नहीं बोलेंगे। नहीं कुशल जी शांत है, आप बोलिए जी। मैं इनको बोलता हूँ, बड़ा गला फाड़ फाड़ के ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी। हमारे कौन से प्रदेश के नेता भ्रष्टाचार के केस के अंदर आए ये बताएं। नंबर 1 मैं इनका बताऊं। बात सुनिए ना भैया, बताइए आप। कुशल जी बात सुनिए ना, इस तरह से जोर जोर से बोल के कोई फायदा नहीं होगा बड़ा भाई। आपने बोला हमारे कौन से नेता है। कुशल जी आपसे प्रतिक्रिया ली जाए, कुशल जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन आप भरत जी को भी तो मौका दीजिए। जी भरत जी बोलिए। भ्रष्टाचारी कौन है ये बताइए। हमारे प्रदेश में 5 साल के अंदर कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? और आपके तो माननीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी सेब स्कूटरों में ढोते थे करोड़ों रुपए के, वो भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। उसके बाद आपके पूर्व मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री यहाँ पर होशियार कांड के अपने अपराधियों को बचाते हुए नजर आए, आपके गुड़िया कांड के नेताओं को बचाते हुए नजर आए, उनके जो अपराधी थे उनको बचाते हुए नजर आए। पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आपने पुलिस की भर्ती का घोटाला बताया, उनके अपराधियों को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट कर जेलों के अंदर डाला, सलाखों के अंदर डाला। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके अपने पूर्व मुख्यमंत्री सेब ढो रहे स्कूटर में करोड़ रुपए के, और बात करते हैं विकास। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आपके ही 25 साल आपकी प्रदेश में सरकार रही, 25 साल हिमाचल में राज किया, आपके नेता विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ पर बेरोजगारी की एक रैली निकालते थे। इसका मतलब आप बेरोजगारी नहीं दे पाए, 25 साल में बेरोजगार नहीं दे पाया। हमारी सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू करी ताकि जो लोग रोजगार जिनको मिले नहीं, उनको स्टार्टअप योजना के तहत आज करोड़ों रुपए की टर्नओवर के साथ वो बच्चे अपना इंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं। आप बात करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी प्रदेश में आकर के आपको ड्रग पार्क दे गए ऊना के अंदर, उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज दे गए, उसके बाद अब आप बात करते हैं बड़े बड़े मैनिफेस्टो की। भाई साहब रवि जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये लड़ाई सच और झूठ की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने पिछले साल यहाँ पर एक नगर निगम के चुनाव हुए, इनके ही चेयरमैन धनीराम शांडिल जी जो हमारे विधानसभा से विधायक हैं, वह मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रहे। उन्होंने एक बड़ा सा मैनिफेस्टो झूठ का छापा यहाँ पर सोलन की जनता को दिया, पूरे प्रदेश के नगर निगम के चुनावों में दिया। ये जो बात कर रहे थे ना हमारे बड़े भाई आपकी गारंटी योजनाओं की, उसमें एक बड़ी छोटी गारंटी इन्होंने डाली है। मैं बताता हूँ कैसे। 1500 रुपए प्रति महिला को ये देने की गारंटी दे रहे हैं। जो ये कह रहे हैं हम जीत के आएंगे तो 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे। 2015 के सेंसस के हिसाब से 35 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। 2015 का सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी होना है, तो आप 40 लाख के लगा लीजिए। 35 लाख इंटू 1500 रुपए कीजिए, 5000 करोड़ रुपया बनता है।
हमारी प्रदेश सरकार का कुल बजट 40,000 करोड़ रुपया साल का है। ये इस तरह की बेवकूफ बनाने वाली गारंटियां, हमारी भोली वाली जनता को बेवकूफ कराने वाली गारंटियां ये किस तरह से दे रहे हैं भैया। मैं तो कहूंगा कि हमारी भोली वाली जनता को गुमराह मत कीजिए, इस तरह की मन विभावनी पेपड़ियां मत बांटे, क्योंकि ये पूर्ण नहीं कर सकते। और ये बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शगुन योजना महिलाओं के लिए शुरू करी। जो बच्चियां हमारी शादी होगी उनको 31,000 रुपया शगुन के तौर पे दिया जाएगा। सिम कार्ड योजना शुरू की गई, वो गरीबों के लिए उसकी। कोरोना काल के अंदर इनके नेता घरों के अंदर छुप करके बैठे थे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पे हमारा एक एक कार्यकर्ता हर बूथ के अंदर जाकर के गरीब और असहाय जो जरूरतमंद लोग थे उनको राशन दिया। जहां पर धनराशि की जरूरत थी उनको धनराशि दी। और इनके नेता दुपक करके शिमला के एमएलए हॉस्टल के अंदर बैठे रहे। उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो ये बाहर आए। तो ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आपका 2G, 3G, 4G और आपका बोफोर्स घोटाला पूरे देश भर के, हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। मान्यवर, आप हमसे भ्रष्टाचार की बात न करिए। हम 5 साल हमारी सरकार। कुशल जेठी जी, भरत जी, आपने आरोप लगा दिए हैं। कुशल जेठी जी, बीजेपी का साफ साफ कहना है कि हमने 5 सालों के बीच में हिमाचल को एम्स दिया, गरीबों को घर दिया, लड़कियों को पढ़ने की सुविधा दी और तमाम उन्होंने मुद्दे अपने गिनवाए और कार्य गिनवाया। 5 साल आपकी भी हिमाचल में सरकार रही है और उसके बाद अब इतना जोर लगाना जनता के दिल में कितना जगह बना पाएंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपने पहले मेरे से पूछा था किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, मैं आपको बताया। हमारा सबसे बड़ा है ओपीएस का मुद्दा। हम ओपीएस के मुद्दे को लेके हिमाचल प्रदेश की जनता में जा रहे हैं। हम जैसे हमारी सरकार बढ़ेगी हम ओपीएस के मुद्दे को बहाल करेंगे। नंबर दूसरी बात, हमने प्रत्येक महिला को 1,500 रुपए देने का वादा किया। और ये कैसे कांग्रेस देगी, हमने इसके लिए व्यवस्था करी है, पहले उस करके हमने वादा किया। नंबर दूसरी बात, 680 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जाएगा और बेरोजगार लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। उसके बाद 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। ये हमारी कांग्रेस ने अपना वादा किया है जनता के साथ। पीडीएस का राशन सस्ता किया जाएगा। अब मेरे भाई भरत भाई जी बड़े भारी बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश की शगुन योजना शुरू करी। इनके बोर्ड लगे हुए थे, अभी तो बोर्ड हट गए 4 के कारण। शगुन के तहत 11,71,000 रुपए इन्होंने टोटल अभी तक दिया। 11,71,00,000 रुपए इन्होंने दिया, लेकिन उसके जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर इससे ज्यादा खर्चा कर दिया इन्होंने, है ना। और दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कहा कोई हिमाचल का एक नेता बताइए आपके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, बताइए आप। इस बात का जवाब कौन देगा? पीपीई का घोटाला, उसके बाद दवाइयों का घोटाले के बारे में माननीय शांता कुमार जी को किसी कार्यकर्ता ने पत्र लिखा, दवाइयों घोटाले उसकी डिटेल जांच दी। उसमें सरकार ने क्या किया कि अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ ही एक एफआईआर लॉन्च करी, उसका मोबाइल जब्त किया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी करी गई, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आया। उसके बाद बेबी केयर किट घोटाला मैंने शिमला में जनता के सामने लाया था कि जो चीजें बाजार के अंदर 600 रुपए की ब्रांडेड मिलती है वो सरकार 1,074 रुपए की नॉन ब्रांड की चीजें खरीद रही है। करोड़ों रुपए का बेबी केयर किट घोटाला हुआ। इन्होंने बच्चे के मुंह से निवाला भी छीन लिया। उसके अलावा 5 साल में क्या हुआ, 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो नौजवान पीढ़ी है जिनको इनको रोजगार देना चाहिए था, 5 साल हिमाचल प्रदेश की बेरोजगार पीढ़ी जो है नशे के गर्त में डूबती जा रही है। ये सत्ता के मदहोश नशे में घूम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज इतना ड्रग हो रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप का सामान चोरी छुपे बाजार के अंदर जाके बेच रहे हैं सिर्फ नशा करने के लिए। जो ये नशा कहीं से नहीं आ रहा, ये सब मैं एक बात को चैलेंज के साथ कहता हूँ, बिना पुलिस प्रशासन और बिना सरकार की मदद के कोई नशा बेच नहीं सकता। छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम चिट्टे के लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े सप्लायर हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते? मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री से बात करी, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पुलिस वालों के नाम दिए। मैंने कहा ये पुलिस वाले नशे का कारोबार में संलिप्त है, इसकी जांच कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को कहा उसी समय इसकी जांच करिए। डीजीपी ने एसपी साहब की ड्यूटी लगाई। मैंने एसपी साहब से पूछा, मैं कहा आपको फोन आया था, आपने जांच करी? कहते बिल्कुल मैंने जांच की। मैंने कहा क्या ये सत्य है कि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं?
बोले बिल्कुल सत्य है, ये पुलिस वाले हमारे इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा कार्रवाई क्या करोगे? कहते मैं मजबूर हूं, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। अरे बात करो आप 2G, 3G, 4G को तो कब से क्लीन चिट मिल चुकी है, कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर। आप प्रेजेंट बात करिए, आप जयराम ठाकुर जी की बात करिए, आप मोदी जी की बात मत करिए। मोदी जी का चुनाव 2024 के अंदर होगा। मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ कि आप एम्स की बात करते हैं, बार बार एम्स बनाया। आप बताइए, बल्क ड्रग फार्मा उन्ना को दिया इन्होंने, लेकिन कब दिया? 1 रुपया उसके लिए नहीं आया। चुनाव आचार संहिता लगने से केवल 1 दिन पहले अनाउंसमेंट करेगी। आप जितनी मर्जी झूठी घोषणाएं कर दें, अब आप कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की झूठी घोषणाओं की अगर मैं बात करूं तो झड़ी लग जाएगी। 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? 2 करोड़ एक साल में नौकरी देनी थी किसको दी? किसान की आय दुगनी होनी थी किसको दी? कुशल जी, आम आदमी पार्टी भी तो लगातार आप पे आरोप लगा रही कि ना बीजेपी हिमाचल में कुछ करने वाली है, ना ही कांग्रेस करने वाली है। जो करने वाली है अब वो आम आदमी पार्टी करने वाली है। सर, आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये तो वोट कटुआ की राजनीति करेंगे यहाँ पर। जब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एंट्री, तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में खुशी के लहर दौड़ पड़ी कि चलो अब हमारी चांस बन गई कि हम रिपीट करेंगे। आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के काम आसान करने आई है, आम आदमी पार्टी का अगर इतना इंटरेस्ट हिमाचल प्रदेश में होता है, देखो गुजरात के चुनाव की घोषणा भी हुई नहीं। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी गुजरात की दौरा कर रहे हैं। मेरे भाई बलदेव राज जी, बताइए आप, शुरू में जब चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई थी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी 2 बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, लेकिन आज भी 3 दिन के लिए गुजरात जा रहे हैं। पिछले 2 दिन के लिए गुजरात गए थे। हिमाचल प्रदेश में उनको पता है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनकी यहाँ पर सरकार बनने वाली है, ना उनकी कोई एक सीट आने वाली है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए यहाँ पर खेल खेल रही है, और यही इनका नतीजा। और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर के ऊपर काम कर रही है। और बात इनकी पंजाब के अंदर सरकार है, वहां से रिजल्ट ले लीजिए। पंजाब के आज लोग दुखी हो रहे हैं। पंजाब में इतनी परेशानी हो चुकी है कि दोबारा जैसे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हाट हुई, मुझे बताइए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के लगे। बताइए, दोनों पार्टी के नेता बताए मेरे को, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए, क्या मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक्शन लिया है ना? तो जब भारतीय जनता पार्टी और ये अगला प्रश्न आपसे कुशल जी, आपने बोल लिया, आरोप भी आपने बखूबी लगाया, लेकिन बलदेव जी प्रश्न ये है कि आपकी पंजाब में तो आपका सरकार है, जैसे उन्होंने नशे का नाम लिया, चिट्टा नशा एक ऐसा नशा है, और तमाम नशे के तमाम वेराइटीज़ जो हैं पंजाब में देखे जाते हैं, और पंजाब के लोग और पंजाब की यूथ जो है उस पर अट्रैक्ट है। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप लगातार दम भरते हैं कि हिमाचल में हम अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे, कांग्रेस आ नहीं पाएगी। किन मुद्दों के साथ? अगर आपको पंजाब की जनता ने मौका दिया है तो पंजाब में आपने कुछ ऐसा किया होता जिससे ये लगता कि आप हिमाचल में कुछ कर पाएंगे। बलदेव राज जी, देखिए 75 साल में पंजाब में कांग्रेस और भाजपा जब भी सेंटर में रही, टोटली 9 मेडिकल कॉलेज पंजाब में खोले। भगवंत मान जी के आते हुए 16 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए। जैसे ही सरकार बनी, कुछ ही दिन में 100 मोहल्ला क्लिनिक लॉन्च हो गए पंजाब। ओपीएस दिवाली का कर्मचारियों को लिए गिफ्ट दे दिया गया। भ्रष्टाचार खुद के ही मंत्री को साबित किया गया और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा उसको जेल भेजने का काम किया गया। शिक्षा में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया गया, स्पेशल डायरेक्शन दी गई स्कूलों में भी, और जो भी उसके नियर बाई शॉप्स हैं उसको स्कूलों द्वारा ठेकेदारी प्रथा को बंद किया गया। बिजली बिल पे जो कमिटमेंट थी उस पे आप देखिए कितने लाख परिवारों को आज 0 बिल पंजाब में आया हुआ है। अभी मात्र 6 महीने से कुछ सरकार को बने हुए सबसे तेज काम करने वाली सरकार जो है आम आदमी पार्टी पंजाब भगवंत मान जी की सरकार साबित हो रही है। आप देखिए विपक्ष में होते हुए भी, और रही बात जो मेरे प्रवक्ता जी बोल रहे थे कांग्रेस के नशे की बात, नशे के ऊपर रिहैबिलिटेशन सेंटर, एंटी ड्रग,
इससे फुलजोर काम चल रहा है। जगह जगह युवाओं को इसके प्रति जागृत किया जा रहा है और इसके प्रति रिहैबिलिटेशन सेंटर और साइकोलॉजिकल लेवल पे उस पे बचा जा सके और उनका इलाज कैसे जा सके, इस पे ग्राउंड पे उस योजना को कैसे लागू किया जा सके, इस पे भी भगवंत मान सरकार ने काम करना आरंभ कर दिया है। अभी आपने हाल ही में देखा पूरे पंजाब में टोल मुक्त पंजाब को बनाया जाएगा। देखिए व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और जनता, जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो जनता है जिसको पंजाब में दोनों सरकारों ने इतना त्रस्त किया हुआ था, पहली बार जनता ऐसा बोल रही है कि एक आम आदमी के बारे में सोचने वाली सरकार। और केवल मात्र 6 महीने, अभी तो 4.5 साल बचे हैं सरकार के। आप देखिए किस स्पीड से काम हो रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखिए दिल्ली के अंदर शिक्षा में जो आयाम देश में नहीं विश्व में चर्चा के विषय बना हुआ है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, खुद हमारे देश के कई मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री उसको देखने आ रहे हैं। उन मॉडलों को कैसे अपनाया जा सके इस पे चर्चा हो रही है। क्या द न्यूयॉर्क टाइम्स में विश्व में चर्चा हो रही है सरकारी स्कूलों के बारे में? क्या ये देश के लिए गौरव की बात नहीं है? अभी आप लास्ट NET, IIT, JEE के एग्जाम का रिजल्ट का देखेंगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे 1176 1176 सिलेक्ट हुए। मैं पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं के, आप बताइए मुझे, केवल इस बैच में हिमाचल प्रदेश में केवल गवर्नमेंट स्कूल की 70 लाख पॉपुलेशन हिमाचल की लगभग है, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? मैं खुद घुमारवीं विधानसभा से आता हूं। इस बैच में घुमारवीं विधानसभा के खुद घुमारवीं के सरकारी स्कूल से बलदेवराज जी हमारे पास समय कम है। बलदेवराज जी आपका और कुल मिलाकर भरत जी आपका और कुशल जी आपका, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव लगातार चरम पर है। हिमाचल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आप, लगातार तीनों पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर जनता के बीच में पहुंच चुकी हैं। फिलहाल राष्ट्रधर्म में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।